मैं ये जानना चाहता हूँ, हरीश रावत जी ने एक वीडियो डाला, बड़ा मार्मिक वीडियो था, आंखों में आंसू थे चुनाव में कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ, वो मेरा खून है, मैं उसके ध्वज को लेकर चल रहा हूँ, ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मेरे बेटे को जिता दीजिए। झोली फैला रहे थे, आंख में आंसू थे। वो आंख में आंसू वाला वीडियो वसीम के लिए क्यों नहीं आया? अपने बेटे के लिए वोट मांगने के लिए आप आंख में आंसू लाकर मांग कर सकते हैं कि कौम मेरा साथ दे, और जब कौम का वसीम मारा गया तब आपकी आंख में आंसू आए? नहीं आए ना, तब आपका वीडियो क्यों नहीं आया? गुलशाना टोडा कल्याणपुर से विधायक जी के यहाँ कार्य करता हूँ, उनकी टीम की। तो आज का जो प्रोग्राम रखा है, क्या कारण है, मतलब किस उसको लेकर रखा गया आज? ये प्रोग्राम रखा गया सरकार के खिलाफ। सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जैसे आप लगा लो कि माधोपुर का केस है, उसमें मतलब हत्या करी गई, आज तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो एक तो अपने हक को मांगने की आवाज़ है, फिर सांथरसा में जो लड़की रेप कर गला घोट के मारी, उसके आज तक के उसके मुजरिमों को नहीं उठाया गया। तो मेन कारण यही है, और इसे ही लेके हमें यह है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करने के बाद कि भाई वहाँ हम डीएम के यहाँ धरना देंगे, जब हमारी यहाँ नहीं सुनवाई हो रही तो वहाँ तो होगी। विधायक जी को जो आज आपने आज सभा में बुलाया, तो उसका कारण क्या था? यही है कि 5 तारीख को हम विधायक जी के साथ में सब खड़े हैं, और उनके साथ में वे हमारे साथ में मतलब आगे चल के संघर्ष करे, वे संघर्ष करे, हम उनके साथ हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले रुड़की के सोहलपुर गाड़ा का एक कांड हुआ था, जिसमें वसीम उर्फ मोनू की हत्या हो गई थी। उसी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद और माननीय विधायक सोहलपुर गाड़ा के अंदर पहुंचे थे। वहां से एक आश्वासन दिया गया था कि 5 तारीख को हम डीएम कार्यालय पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और तो उसी के अवसर में गांव-गांव अपनी सभाएं चल रही है माननीय विधायक उमेश कुमार जी की। तो इसी उपलक्ष्य में टोडा कल्याणपुर के अंदर भी माननीय विधायक श्री उमेश कुमार शर्मा जी पहुंच रहे हैं। कितनी देर में पहुंच रहे हैं? लगभग 5-10 मिनट में हमारे बीच में हो गए। तो ये जो आज की सभा है, इसके मतलब क्या इसका मोटिव है, क्यों रखी गई थी, विधायक जी को क्यों बुलाया गया है गाँव में? ये आपको मैंने बताया तो कि जो सोहल वो तो है, लेकिन विधायक जी को बुलाने का मकसद क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 तारीख को डीएम कार्यालय पहुंच सके। जी। तो क्या लगता है, क्या विधायक जी के अपील करने से गांव के लोग इकट्ठा होकर जाएंगे वहाँ? देखिए, वो तो 5 तारीख का दिन बताएगा आपको। आप देखना वहाँ जाकर, जब आप जाएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, बहुत कि हरिद्वार के अंदर एक इतिहास लिखा जाएगा उस दिन। तो यहाँ से आप विधायक जी को कितनी भीड़ लेकर इकट्ठा कर दोगे? वो अभी कुछ देर बाद में जब विधायक जी यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको भीड़ का अंदाज़ा हो जाएगा। उससे दुगनी भीड़ हम यहाँ से लेकर जाएंगे। मुद्दा जो है वो वसीम उर्फ मोनू सोनपुर का जो युवा था जिसकी एक दर्दनाक मौत हो गई, उसके मामले में एसआईटी जांच, और शांतर शाह का जो मामला है जिसमें एक दलित युवती की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, उस मामले में भी एसआईटी जांच के लिए सरकार से हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जो है ये कार्यक्रम गांव-गांव जाकर शुरू किया है कि मैं सभी लोगों से गांव-गांव जाकर समर्थन इसके लिए मांग रहा हूं कि 5 अक्टूबर को होने वाली जो एक ऐतिहासिक आंदोलन की जो रैली है, जो हमारा धरना प्रदर्शन है, उसको समर्थन दें और दोनों बच्चों को न्याय दिलवाने का प्रयास किया जाए। इसमें बहुत सारी पार्टी है, लेकिन आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख के सब हमें देख के नहीं हटे, जब वो पीछे हटे तब हम आए, क्योंकि हमें लगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, पहले इनको करने दीजिए। आप इंतज़ार कर रहे थे? हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि पहले राजनीति खत्म हो जाए, तब हम सही में आकर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। जब राजनीति लोगों ने ख़त्म कर दी और शांत होकर घर बैठ गए, तब हम निकले कि अब हम न्याय की बात करेंगे। अगर आपको 5 अक्टूबर को इंसाफ नहीं मिलता, उसके बाद बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या दिक्कत है, आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद हम 5 तारीख को वहाँ से फिर एक मांग करके उठेंगे कि आप हमें 1 हफ्ते के अंदर न्याय दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो फिर इस तारीख को हम बड़ा धरना करेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। हम और भीम आर्मी बहुत समय से नहीं लड़ रहे, पहला आंदोलन है हमने जिसकी घोषणा करी है और पहली लड़ाई है, इसके बाद नहीं होगी। हम तो कहते हैं आप एसआईटी जांच करा के दो, हमें जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी हो, हम फिर उसके बाद तय करेंगे हमें कोर्ट जाना है या हमें कहाँ जाना है। लगता है लोगों को इस बार नगर निकाय चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।
और अभी निकाय चुनाव में हमारी कोई ऐसी नज़र भी नहीं है। वक्त आने पर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। राजनीति है, किस और ऊँट बैठता है ये तो समय तय करता है, लेकिन सर्वजन की राजनीति जो भी करेगा, जो सर्व समाज की राजनीति करेगा, हमें उसके साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं है। आपको हर जगह देखा जाता है कि आप हर जगह मुस्लिमों के साथ हो, तो लगता नहीं कि मुस्लिम को लोग आतंकवाद फंसाते हैं? ये सब देखिए, ऐसा है, मेरी विधानसभा में 40% लोग मुसलमान हैं, अमन पसंद लोग हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के, और मुझे एक हिंदू को उन्होंने एक बहुमत के साथ जिताया, निर्दलीय। जो लोग राजनीति करते हैं वो बदनाम करने का प्रयास करते हैं। किसी एक व्यक्ति के खराब होने से पूरी कौम को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। किसी एक व्यक्ति के अपराध का काला टीका पूरी कौम को नहीं लगा सकते। आज के दौर में यही हो रहा है कि राजनीति को हिंदू मुस्लिम का चेहरा बनाकर लोग चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास है, मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं और हमेशा करता रहूँगा। अगर मैं हिंदू कन्याओं का विवाह कराता हूं अनाथ निर्धन का, तो मैं मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी उसी पंडाल के नीचे कराता हूं। ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास है। आज तक कभी किसी हिंदू विधायक ने इतना बड़ा दिल नहीं दिखाया कि वो एक ही पंडाल के नीचे निकाह भी कराए और विवाह भी कराए। तो मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे आप मुसलमानों के प्रोग्राम में देखते हैं। अगर मैं ईद पर नमाजियों पर फूल डालता हूँ तो मैं सावन पर कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से फूल डालता हूँ। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है और मुझ पर किसी भेदभाव की राजनीति की उंगली भी नहीं उठाई जा सकती। जब मैंने सावन में कांवड़ियों पर फूल डाला तो लोगों ने मुझसे कहा, तो क्या ईद में नमाजियों पर भी डालेंगे? मैंने कहा वक्त आने पर बताएंगे। हमने ईद पर नमाजियों पर फूल डाले। फिर हमसे लोगों ने सवाल किया कि साहब इस बार सावन में कांवड़ियों पर डालेंगे? मैंने कहा ये हमें तुमसे पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं, हमें क्या करना है हमें मालूम है, हमने किया। तो इसलिए हमें आप कहीं से घेर नहीं सकते, हम पर आप आरोप नहीं लगा सकते हिंदू मुस्लिम की राजनीति का। मैं सर्व समाज के साथ खड़ा हूँ। आज एक दलित बेटी को न्याय दिलाने की बात है तो भी खड़ा हूँ, और वसीम के बाद किसी नसीम की हत्या ना हो, मैं उसके लिए भी खड़ा हूँ। बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, इससे खुल के मैं नहीं, कोई नहीं बोल सकता मेरे अलावा। बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए गलत है कि आज आप किसी के साथ तुरंत कार्रवाई करके किसी की दुकान मकान गिरा देते हैं। अगर 10 साल बाद वो आदमी निर्दोष साबित हुआ कोर्ट से, तो उसके मकान की भरपाई कौन करेगा? आप, ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन बोलती नहीं, आप लोग साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, हरीश रावत जी ने एक वीडियो डाला, बड़ा मार्मिक वीडियो था, आंखों में आंसू थे चुनाव में, कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ, वो मेरा खून है, मैं उसके ध्वज को लेकर चल रहा हूँ, ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मेरे बेटे को जिता दीजिए। झोली फैला रहे थे, आंख में आंसू थे। वो आंख में आंसू वाला वीडियो वसीम के लिए क्यों नहीं आया? अपने बेटे के लिए वोट मांगने के लिए आप आंख में आंसू लाकर मांग कर सकते हैं कि कौम मेरा साथ दे, और जब कौम का वसीम मारा गया तब आपकी आंख में आंसू आए? नहीं आए ना, तब आपका वीडियो क्यों नहीं आया? ये दोगली राजनीति ये लोग करते आए और करते रहेंगे, सच्चाई है। मुझे भाजपा का एजेंट बताते हैं कि भाजपा को जितवाने आया है। 2014 में किसने जितवाया था, 2019 में किसने जितवाया, और 24 में मेरा टिकट कटवाकर अपने बेटे को टिकट दिलवाकर किसने जितवाया? 5 अक्टूबर का संदेश है कि भारी से भारी संख्या में आप निकल कर आएँ, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए, इस बात का एहसास दिलाइए। ये सभा रखी गई है, इसमें आपने क्या देखा जो आपने विधायक जी को गांव में बुलाने के लिए? देखिए, जो फिलहाल का माहौल जो चल रहा है, जैसे सोलपुर गाड़ा हो गया, संतरसा का केस हो गया, इन चीज़ों को देखते हुए काफ़ी देखो लोगों में रोष है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो उस इंसाफ को लेते हुए क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण रहे? भाई देखो, तो सरकार की, भैया आज तक मुकदमा भी नहीं दर्ज हो पाया अब तक, आपको पता है। इसी के लिए तो धरना प्रदर्शन है ना 5 तारीख को। उस 5 तारीख को सफल बनाने के लिए छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभा की जा रही हैं, हर गांव में की जा रही है, माननीय विधायक जी की दोबारा से
तो ये बस उसी के विषय में जो छोटी छोटी सभा हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख को वहाँ पर लोग बाग पहुँचे और उसके प्रदर्शन को सफल बनाए। तो आपको क्या लगता है कि गांव टोडा कल्याणपुर से कितनी मात्रा में लोग इकट्ठा होकर जाएंगे? देखो भाई सोहेब ने बता दिया था कि जो यहाँ भीड़ होगी उससे दुगनी नहीं बल्कि तिगनी लेके जाएंगे हम यहाँ से, बस उसी के विषय में यहाँ पे आज क्या आप भी 5 तारीख को वहाँ जाने का बिल्कुल जाएंगे, ना जाने का क्या मतलब है। साथ कितने बंदे ले जाएंगे? भाई जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएंगे।